सूरज का अप्रेजल 3 महीने में आने वाला था और उसे पता था कि उसके प्रमोशन के बारे में फैसला 1 महीने में हो जाएगा। और उसे ये भी पता था कि उसने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है जितना उसे करना चाहिए था, लेकिन वह असफल भी नहीं हुआ था। रात के करीब 12 बज रहे थे और उसकी पत्नी उसके बगल में सो रही थी। वह अपने प्रमोशन को बढ़ावा देने के लिए प्रेजेंटेशन पर काम करने में व्यस्त था। सूरज की उम्र 30 के आसपास थी। वह 5 फीट 9 इंचेस का औसत शरीर वाला लड़का था और एक बैंक में सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर काम करता था, जो प्रमोशन मिलने पर अकाउंट मैनेजर बन जाता। उसने सारी चापलूसी की थी और अपने बॉस को बहुत पहले ही अपने पक्ष में कर लिया था, लेकिन उसका बॉस दूसरी कंपनी में चला गया था और अब किसी बड़े शहर से कोई उसका नया बॉस बन गया था। सूरज ने आज तक के अपने प्रदर्शन पर एक नज़र डाली और संतुष्ट था कि अगर उसे प्रमोशन मिलता है तो उसका प्रदर्शन इतना भी बुरा नहीं था कि उस पर सवाल उठें। उसने अपनी पत्नी सलोनी की तरफ देखा, जो भारी शरीर होने के बावजूद एक परी की तरह दिख रही थी। सलोनी 5 फीट 6 इंचेस की महिला थी जो अपने 20वें दशक के उत्तरार्ध में थी। एक परी जैसी दिखने वाली चेहरे वाली, 3-2D-2-8-38 की नाशपाती के आकार की आकृति वाली। यह उसकी सुंदरता ही थी जिसने उसे उसका दीवाना बना दिया था, और 2 पत्नियों के होने के बाद भी, जिसके बारे में मैं आपको कहानी के दौरान बताऊंगा, उसने लगभग 2 साल पहले उससे शादी की थी। सब कुछ ठीक लग रहा था। उसने प्रेजेंटेशन बंद कर दिया और चैटिंग वेबसाइट खोली जहां वह अक्सर जाता था। लॉग इन करने के बाद सबसे पहले उसने अपनी फ्रेंड लिस्ट चेक की, अगर उनमें से कोई ऑनलाइन था, और उसने पाया कि वह जोड़ा जिससे वह कल रात ही दोस्त बना था, ऑनलाइन था और कैमिंग भी कर रहा था। सूरज तुरंत कैम व्यू रिक्वेस्ट के लिए क्लिक कर सकता था, लेकिन उसने पहले उन्हें एक संदेश भेजना पसंद किया। हाय, जोड़े ने उसके हाय का तुरंत जवाब दिया। तो क्या तुम दोनों वहाँ हो, या तुम में से सिर्फ एक? सूरज ने पूछा। यहाँ सिर्फ पत्नी है, वह शहर से बाहर है। जवाब आया। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो? सूरज ने पूछा। कुछ लाइव मस्ती देखने के लिए एक जोड़े की तलाश है, लेकिन ज्यादातर पुरुष रात के बीच में भेड़ियों की तरह दुबके रहते हैं। हाँ, तुम्हारे जैसे बहुत कम जोड़े हैं। क्या तुम्हें अपना कैमरा मेरे साथ साझा करने में कोई आपत्ति है? सूरज ने आखिरकार पूछा। मुझे क्यों आपत्ति होगी? और उसने उसे अपना कैमरा देखना शुरू करने का निमंत्रण दिया। मुझे अभी भी पूछना था। ये कहते हुए सूरज ने निमंत्रण पर क्लिक किया और देखा कि एकदम फिट मॉडल जैसी पत्नी सिर्फ अपनी पैंटी में बैठी है, अपने बालों से अपने वक्ष को ढांक रही है और उसका चेहरा कैमरे की पहुंच से बाहर है। तुम निश्चित रूप से अकेली दिखती हो, सूरज ने टिप्पणी की, क्योंकि वह पिछली रात अपने पति के साथ थी और युगल लगातार एक दूसरे को अपना प्यार दिखा रहे थे। मैं हूँ, और अगर तुमने 5 मिनट और पिंग नहीं किया होता तो मैं कमरे से बाहर निकल जाती। उसने पुष्टि की। मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, कल रात तुमने कहा था कि तुम अपनी पत्नी को दिखाओगे। उसने उसे याद दिलाया। ओह हाँ, मुझे 1 मिनट दें। जरूर। सूरज ने जल्दी से अतिरिक्त वेबकैम कनेक्ट किया, क्योंकि उसके पुराने लैपटॉप का इनबिल्ट वेबकैम अच्छा नहीं था, और फिर अपने चैट पार्टनर को आमंत्रण भेजा, जिसने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। उसे देखो। और सूरज ने कैमरा अपनी पत्नी की तरफ घुमा दिया, जो उसकी तरफ चेहरा करके सो रही थी। वाह, वह बहुत सुंदर लग रही है, उसकी तत्काल प्रतिक्रिया थी। वह है। सूरज ने कैमरा वापस अपनी तरफ घुमा दिया और उसने तुरंत एक और अनुरोध किया। कैमरा उस पर ही रहने दो ना। जरूर। सूरज ने कैमरा वापस अपनी पत्नी की तरफ घुमा दिया और खुद को सहलाया। सूरज एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास दिखाने की चीज थी, लेकिन खुद को नहीं। और उसकी और भी विकृतियां थीं, जो आपको कहानी आगे बढ़ने पर बताई जाएंगी। इन्हें देखो, एक को पकड़ने के लिए मेरे दोनों हाथ लगेंगे। चैट पार्टनर ने शर्माते हुए इमोजी के साथ जवाब दिया। मेरे साथ भी ऐसा ही है। और सूरज ने अपने उत्तर में कुछ हंसने वाले इमोजी जोड़े। काश उसने कुछ और खुला हुआ पहना होता। जवाब आया, और सूरज ने देखा कि वह अपने वक्ष को सहला रही थी। मुझे कुछ ट्राई करने दो। और सूरज ने अपना हाथ अपनी पत्नी की ओर बढ़ाया और सावधानी से उसकी नाइटी के बटन खोलने शुरू कर दिए, जो सामने से पूरी लंबाई का बटन था।
चूंकि सलोनी एक तरफ लेटी हुई थी, इसलिए सूरज को उसकी नाभि तक उसके बटन खोलने में कोई परेशानी नहीं हुई और फिर उसने ऊपरी फ्लैप को हिला दिया, जिससे उसका वक्ष उस दर्शक के सामने उजागर हो गया जिसके साथ वह चैट कर रहा था। बेहतर, उसने पूछा और जानता था कि यह बहुत बेहतर था। बेशक मैं हूँ। सूरज अब अपने पैरों के बीच पूरी तरह से जीवित था। क्या तुम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करना चाहते? केवल अगर तुम देख सको। मैं इस चैटरूम में और क्या ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, मुझे इंतजाम करने दो। जरूर। सूरज ने काले बैकग्राउंड वाले सभी टैब को छोटा कर दिया जिससे ऐसा लगे कि लैपटॉप चालू नहीं है, और फिर उसे एक टेबल पर इस तरह रख दिया कि उसकी स्क्रीन दीवार की तरफ हो, लेकिन वेबकैम को बिस्तर की तरफ कर दिया। तुम उसे देख सकते हो? उसने एक ईयरपॉड कान में लगाकर धीमी फुसफुसाहट में पूछा, क्योंकि कमरा पूरी तरह अंधेरा नहीं था। हाँ, जवाब आया। अब मैं बात नहीं करूँगा। ये कहकर वह बिस्तर पर लेट गया। समझ गया, और उसने खुद को सिर्फ देखने वाली बनने दिया। सूरज ने सलोनी के होठों को चूमा और उसने अपनी नींद में खलल डालने के लिए अप्रिय आवाज निकाली, मुझे नींद आ रही है। और मुझे नींद नहीं आ रही है। और वह उसके पहले से ही खुले हुए बोल को सहलाने लगा, जिसे वह जानता था कि उसकी कमजोरी है। नहीं, प्लीज मत करो। वह अभी भी दिलचस्पी नहीं ले रही थी, लेकिन जब उसने अपने होंठ उसके वक्ष पर रखे और उसे चूसना शुरू किया, तो उसने वेबकैम में अपनी पत्नी के साथ साथ अपने चेक पार्टनर की कराह को भी सुना। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। ये कहते हुए सलोनी ने अपनी नाइटी को कमर तक उठाया और अपनी पैंटी को घुटनों तक खिसकाया। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं। और सूरज ने उसकी नाइटी और पैंटी को पूरी तरह से उतार दिया और खुद भी पूरी तरह से कपड़े उतार दिए। पति पत्नी ने अपना रोमांस शुरू कर दिया और सूरज वेबकैम पर मुस्कुराता रहा, ये जानते हुए कि दूसरी तरफ क्या हो रहा था। सलोनी के लिए, जो गहरी नींद के बीच में जागने की अप्रियता के रूप में शुरू हुआ था, अब एक विशेष रात में बदल गया था, क्योंकि सूरज उसके साथ ठीक से खेल रहा था। उसके शरीर पर हाथ और मुंह से कई बार खेल किया और उसके बाद ही खेल किया। सलोनी हाँफते हुए उसे गले लगा रही थी और इसलिए उसने अपने चेक पार्टनर के लॉग आउट होने की आवाज सुनते ही अपना ईयरपॉड बेडसाइड टेबल पर रख दिया और अपनी खूबसूरत पत्नी की बाहों में सो गया।